हेलो दोस्तों, मैं ऑनलाइन फॉर्म पॉइंट से मैं आज आपका दोस्त मैं आज आपके लिए आरपीएससी की राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती लेके आया हूँ। जो 20 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन निकला था। ये जैसे यूपीएससी इंडिया में होता है एग्ज़ाम, वैसे ही आरपीएससी होता है। जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है वैसे ही आरएएस का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे राजस्थान की वैकेंसी है। ये आरएएस और आरटीएस 2021-22 का ये बैच होता है। और जिसको नहीं पता भाई आरएएस क्या होता है, आरएएस की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है और आरटीएस का नाम होता है राजस्थान टैक्सेशन सर्विस होता है। जैसे टैक्सेशन मतलब टैक्स लेना, कर लगाना। और इसकी जो वैकेंसी निकली है टोटल 988 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे देखो 988 वैकेंसियाँ हैं ये। और इसमें कितने पद किस वैकेंसी के हैं वो और बता देता हूँ। जो राजस्थान स्टेट सर्विस है जैसे आरएएस का है उसमें 363 वैकेंसियाँ हैं टोटल। और जो राजस्थान सब कोऑर्डिनेट सर्विस है जो टैक्सेशन सर्विस की है आरटीएस की है उसमें 625 पद हैं। और ये टोटल हो जाते हैं ये 988 पद हैं। अच्छे खासे पद हैं। ये ऑनलाइन आवेदन होगा इनका। और ये जो भी ये सब कोऑर्डिनेट है जैसे स्टेट सर्विस होती है, यहाँ पे सेवा के नाम होता है जो इस प्रकार दिए होते हैं। मैं इससे पहले ये बताने से पहले मैं सीधे आपको कब स्टार्ट होगा फॉर्म उस पर लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये फॉर्म 28 जुलाई 2021 को स्टार्ट होगा और 27 अगस्त 2021 को रात के 12 बजे तक भरा जाएगा। आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में मैं इसकी जो फीस होती है स्टेप बाय स्टेप फीस होती है उसकी बात कर लेता हूँ। और इसकी फीस होती है जो सामान्य जैसे जर्नल हैं या अदर स्टेट के हैं या क्रीमी लेयर ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं, उनकी फीस अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस में नहीं उन अतिरिक्त में आते हैं उनकी फीस 350 रुपये ली जाएगी। और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में आते हैं या और कोई आर्थिक तंगी से कमज़ोर है उनकी फीस 250 ली जाएगी। और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है एनुअल की फैमिली की उनकी, और एससी एसटी कास्ट और निःशक्त जन कास्ट की उनकी फीस आप यहाँ पे 150 ली जाएगी। और जो कि टीएसपी क्षेत्र में एससी एसटी हैं के जाति हैं 12 जिले में समस्त तहसीलदार शहरिया आदिम जाति के लोगों की भी फीस यहाँ पे 150 ली जाएगी। आप ध्यान रखें। और अगर आपका फॉर्म आप फिल कर देते हो जैसे 28 जुलाई को स्टार्ट होगा, आप 28, 29, 30 को कभी भी फिल कर देते हो और आपको अगले दिन पता लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन हो गए हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं, आप उस करेक्शन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। वो चार्ज होगा 300 रुपये का। और वो जब तक 27 अगस्त तक फॉर्म चलेगा, जब तक आप ठीक कर सकते हैं आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद में मैं सीधे क्वालिफ़िकेशन की ओर बात कर लेता हूँ। क्वालिफ़िकेशन अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं जर्नल साइट से। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए या आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी इस साल हैं वो ध्यान से सुनिए, उनको भी कुछ चीज़ें कहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या क्या आपको ग्रेजुएशन या किस स्टेट से कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको जानकारी देनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म में, तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद में आपको एसएसओ आईडी, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। आधार नंबर या जीमेल से आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं।
और उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है और आपका जीमेल और मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SSO ID नहीं आती है तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आगे और देखता हूँ आपकी कोई जानकारी है। अब मैं क्वालिफिकेशन की भी बात हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे अब उम्र की बात कर लेता हूँ, किसमें कितनी उम्र है। जैसे ये आपकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल होनी चाहिए, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। किन कास्ट को आपको मतलब एज रिलेशन दिया गया है यहाँ पे वो सुनिए। ये फर्स्ट पॉइंट पुरुषों के लिए है, सेकंड पॉइंट महिलाओं के लिए। इसमें सेम चीज़ें दी गई हैं और बस उसमें रिलैक्स आरक्षण में छूट दी गई है। जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, कोई भी पिछड़ा ओबीसी का वर्ग हुआ या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। और अगर महिला इसी कास्ट से बिलोंग करती है, SC ST या कोई भी पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से तंगे है, EWS है, उसको 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी। अगर थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, अगर जर्नल की जो ओनली महिला है यहाँ पे उसको भी 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। और अगर विधवा एवं विगित विवाह महिला है तो वहाँ पे इसको अद्वितीय आयु की सीमा की छूट नहीं दी जाएगी। और आप अपना फॉर्म ध्यान से अप्लाई करिए। ये डेट देख लेना, आप 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होती, और एज रिलेशन देख लेना। और मैं ये नोटिफिकेशन मेरी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसके बाद में मैं सीधे वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, किसमें कितनी वैकेंसी है वो। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेवा में यहाँ पे नाम दिया गया है, कुल पद दिए गए हैं, जर्नल महिला पुरुष, SC ST महिला पुरुष। यहाँ पे नीचे कितनी वैकेंसी है नीचे दी गई लगती, और OBC और EWS MBC, और यहाँ पे निःशक्त जन जो 36 आरक्षण है, NGE और भूतपूर्व सैनिक। और यहाँ पे अब मैं ये बता देता हूँ, जो मैंने बताया था जो 363 पद हैं जो राजस्थान स्टेट सर्विस के होते हैं। जो स्टेट सर्विस होती है वो RS में आते हैं। उसमें भी आप पद चुन सकते हैं, आप किस साइड जाएंगे, पुलिस लाइन में जाएंगे या प्रशासनिक लाइन में, या लेखा सेवा में जाएंगे या सहकारी में जाएंगे या नियोजन में जाएंगे या कारागार में जाएंगे, उद्योग में जाएंगे या राज्य बीमा, वाणिज्य या खाद्य सेवा, आप अपना चूज करो। मैं मोटी मोटी आपको जैसे ज़्यादा वैकेंसी हैं या ठीक ठाक वैकेंसी हैं उनके बारे में मैं बता दूंगा। जैसे प्रशासनिक है यहाँ पे 76 वैकेंसियाँ टोटल, और पुलिस लाइन में यहाँ पे 77 वैकेंसियाँ, और लेखा सेवा में 32 वैकेंसियाँ, और सहकारी में 33 वैकेंसियाँ हैं, और यहाँ पे वाणिज्य में 38 वैकेंसियाँ हैं, और जो कि ग्रामीण विकास सेवा में यहाँ पे 21 वो वैकेंसियाँ हैं, और राजस्थान कृषि सेवा में यहाँ पर 37 वैकेंसियाँ हैं। टोटल ये 363 वैकेंसियाँ, ये टोटल कितनी है 363 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे। और उसके बाद में ये जो पद है जो राज्य सेवा पद है विभाग का, और यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे पद क्रम संख्या 14, 16, 18, 19 और 20 पर अंकित सेवा के लिए कोई भी मतलब वैकेंसी खाली नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे, जो बस नाम दे रखा है। उसके बाद में अधीन सत सेवा पद का मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो इस चीज़ है सेवा में, सेवा का नाम, कुल पद, जर्नल, SC ST OBC EWS MBC, और यहाँ पे 36 आरक्षण भी दिया गया है। जिसमें ये देवस्थान में एक भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे भी मैं मोटी वैकेंसी आपको बता देता हूँ। जैसे सहकारिता हुआ 146 वैकेंसी है,
और जो टीएसपी एरिया भी देखना, आप टीएसपी एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, नॉन टीएसपी में आप अप्लाई करें। जैसे ये नॉन टीएसपी है, ये टीएसपी है, इसमें 2 वैकेंसियाँ टोटल यहाँ पे 146 है। या तहसीलदार सेवा में 196 है और टीएसपी एरिया में 15 वैकेंसियाँ टोटल। और राजस्थान आबकारी 32 वैकेंसियाँ हैं और राजस्थान खाद और नारिक रसद 106 वैकेंसियाँ हैं। और जो टीएसपी एरिया है ये यहाँ पे 20 वैकेंसियाँ हैं और नॉन टीएसपी में 106 और समेकित बाल विकास में 36 वैकेंसियाँ हैं। और जो जिला परिवहन सैव समाज कल्याण अधिकारी समाज के नहीं यहाँ पे 17 वैकेंसियाँ हैं और श्रम ग्रामीण कल्याण में यहाँ पे 70 वैकेंसियाँ हैं और जो टीएसपी में 10 वैकेंसियाँ हैं और कृषि सेवा में यहाँ पे 68 वैकेंसियाँ, टोटल वैकेंसी 625 है। इस प्रकार जैसे 7, 1, 9, 11 यहाँ पे एक भी पद नहीं है। और मैं अब सैलरी की बात कर लेता हूँ। लोग सैलरी देख के भी फॉर्म अप्लाई करते हैं या एम के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो सैलरी है आपको, जो ये पदों का नाम दिया गया है, जैसे आरएस का नाम दिया गया है, इधर भी ये 21 है। इसमें लेवल बांटा गया है, लेवल 14, 12 और यहाँ पे जो आरटीएस का लेवल 10 और 11 के हिसाब से आपको तनख्वाह दी जाएगी टीएसपी या नॉन टीएसपी एरिया में। अभी आप देखिए आपकी सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं सीधे लेवल 14 सैलरी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 15,600 से 39,300 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। बेसिक सैलरी ये 15,600 सभी की है, 10, 11, 12, 14 लेवल की सभी की 15,600 बेसिक सैलरी। उसके बाद में जो आपका ग्रेड पे जुड़ता है, जो 54 से होता है ग्रेड पे, तो आपके हैंड में अप्रोक्स 33,300 आपके हैंड में आ जाती है। आरएस के हैंड में कितनी सैलरी आ जाती है? 33,300। और किस टाइम में आती है ये सैलरी, ये और मैं बताते हूँ किस टाइम में आती है ये सैलरी। प्रोबेशन पीरियड में, मतलब ट्रेनिंग के आसपास के दिनों में ये आपको सैलरी इतनी मिलती है पर मंथ। और लेवल 12, 10, 11 आप उसी के हिसाब से 20 से 25 या 25 से 30 या 30 से 35 उसी प्रकार आप कर सकते हैं। और अब मैं आफ्टर प्रोविजन, मतलब ट्रेनिंग के बाद की मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको सैलरी कितनी रहेगी। आपकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे रहती है 56,100 रुपये, तो ये बेसिक सैलरी। इसमें डीए, टीए, एचआरए, हाउस रेंट पे आप रह सकते वो हो जाता है। और जो महंगाई भत्ता होता है, जो अब पहले 17% था अब 28% हो गया, ये जुड़ कर और आपका जो टैक्स वगैरह सब कट कुट कर जो राजस्थान सरकार काटती है वो कट पीट कर आपकी सैलरी 65,000 से 70,000 तक आपको मिल जाएगी लेवल 14। और जो 12 है उसको 60 से 65, और जो 10, 11 है 55 से 60 और 50 से 55, इतनी आपकी लेवल आपके आफ्टर प्रोविजन मिलेगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो नीचे और देखता हूँ आपकी कोई और जानकारी है आपके विशेष। ये पेज का मैंने बता दिया था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा स्थान एवं तिथि संबंध में आपको सूचना दी जाएगी। मतलब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपके जीमेल पे या मोबाइल पे आपको सूचना दी जाएगी या साइट पे छोड़ दी जाएगी, भाई आपका जो तिथि इस तिथि को पेपर है या इस तिथि को एडमिट करने के लिए। अब जो आपकी परीक्षा है वो ऑनलाइन भी होगी। किसी को पता नहीं होता है कि सर ऑनलाइन नहीं होगा क्या,
ये ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन होगा। जो पहला पेपर होगा जो प्री का लेते हैं, जो बच्चों को छांटने के लेते हैं वो ऑनलाइन होगा। और जो ऑफलाइन होगा उसके 4 एग्ज़ाम होते हैं नंबर वाइज, वो होंगे, उनको टाइम दिया जाएगा। अब मैं सीधे ही प्री पे चलता हूँ। जैसे अब आ जाओ, देखो ये प्री एग्जामिनेशन है जिसमें क्या दिया गया है, जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज एंड साइंस सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। कितना टाइम दिया जाएगा आपको, 3 आवर दिया जाएगा। और कितने क्वेश्चन होंगे, ये आपके 150 क्वेश्चन होंगे। और कितनी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे लास्ट आपको मतलब कम बिना डरे यहाँ पे आप 80 नंबर भी लेके आ जाते हो, आराम से आपका हो जाएगा। 200 मार्क्स में 80 नंबर। फिर आप मतलब एम्स में बैठने, मेंस में बैठने लायक हो जाओगे। उसके लिए इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ध्यान रखना कभी भाई 200 में 200 लगने की सोचो। और इसी बात पर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे जो मेन होगा एग्ज़ाम, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें 4 पेपर होंगे। कितने होंगे, 4। और कैसे होंगे, लिखित टाइप में। और जैसे पेपर के नाम जनरल स्टडीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और हिंदी इंग्लिश जर्नल। कितने नंबर हैं ये, 200 200 200 मतलब 800 हो गए। यहाँ पे 800 नंबर हो गए। और आपका जो वाइवा होगा, जो वाइवा मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे है। उसके बाद में पर्सनैलिटी और वाइवा टेस्ट होता है। उसके नंबर कितने हो गए, 100 नंबर। और टोटल ये 900 में से आपको कितने लाने, वो आप पे डिपेंड करता है। और मेरी जानकारी से आप थोड़ा और चिंतित ना रहें, वही अच्छा है। अभी ये 900 नंबर है, 900 नंबर है यहाँ पे। तो अब अगर आप यहाँ पे 100 चारों में 100 नंबर भी आप किसी तरह लेके आ जाते हो, तो यहाँ पे 400 नंबर वो हो जाते हैं। और साथ ही आप जो वाइवा होगा वहाँ पे 60 भी नंबर लेके आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है 460 में। और उसके बाद में एक और बात, अगर यहाँ पे आपको जैसे आपके 100 नंबर भी नहीं आते हैं, कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे आपको नंबर नहीं आते हैं यहाँ पे, तो आप 80 या 95 या 85 भी नंबर आ जाते हैं। इसका कवर एरिया आपको मतलब ये आरपीएससी ने या यूपीएससी में भी होता है ये सिस्टम। जो हिंदी इंग्लिश आपकी जो आपने बचपन से लेकर अब तक पढ़ी है, उसका जो 4th एग्ज़ाम होगा उसमें आप पूर्ति कर सकते हैं अपने नंबरों की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये मेन एग्जामिनेशन कैसे होगा, सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, सवाल बहुत हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इनमें जो जीके टाइप क्वेश्चन आते हैं तीनों में। और यहाँ पे जैसे शॉर्ट आएगा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मध्य क्वेश्चन भी होंगे, और जो निबंध टाइप के मिडल क्वेश्चन भी होंगे, या ऐसे टाइप में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और जो आप जैसे आप फॉर्म भरते हो, अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करते हैं, वो अपन ध्यान से कीजिएगा और एकदम साफ और क्लियरिटी वाले स्कैन की हुई आप लगाई। 10th 12th और ग्रेजुएशन, जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो अपनी जो कि आपके पास जो जानकारी है वो फिलअप कर दें। और वो जानकारी फिलअप करने के बाद में अपेयरिंग है तो आपके पास जो मार्कशीट नहीं मांगेंगे। और जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं या विधवा का सर्टिफिकेट है या डिवोर्स का है, वो भी आप लगा सकते हैं। और आधार कार्ड है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 10th के मार्कशीट के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप करें, जो 10th के मार्कशीट में दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ, फादर मदर नेम।
और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो। और फ़ोटो 3 महीने से पुरानी ना हो और सिग्नेचर साफ तरीके से किया हो। धन्यवाद। आप मेरे